बैठे हुए सभी विद्वानों को भी प्रणाम करता हूँ। आज मुझे मंच पर बोलने का जो मौका दिया उसके लिए मैं कपिल जी का आभार करता हूँ। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, सब लोग यही सोचते हैं कि शनि और चंद्र, जो शनि सबसे स्लो ग्रह है और चंद्र सबसे फास्ट ग्रह है, तो उसके बारे में एक दो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। सब लोग यही बोलते हैं कि शनि चंद्र का विषयोग होता है और शनि चंद्र की 7.5 भी हो जाती है, 7.5 भी होती है और 2.5 की ठैया भी हो जाती है। तो उसके अंदर सबसे एकदम बोला जाए कि खराब से खराब रिजल्ट कभी मिलता है। तो जब जब सूर्य गोचर में कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में से जब पसार होता है, वो 3 महीना रहता है, वो 3 महीने का रिजल्ट आप देख लेना। जो यहाँ पे ज्योतिष सब विराजमान है वो लोग देख लेना जातक की कुंडली में। जब जब सूर्य कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में से पसार होगा, उस वक्त जातक को सबसे ज्यादा 7.5 का और 2.5 की ढैया का सबसे खराब परिणाम मिलता है। दूसरी एक चीज बता देता हूँ कि शनि चंद्र से विषयोग सिर्फ होता नहीं है, अच्छा योग भी होता है। अगर शनि और चंद्र की युति तुला राशि में हो गई, कर्क राशि में हो गई, तो आपको अच्छा रिजल्ट दे सकती है। ठीक उसी तरह से आप देख सकते हो दूसरी राशियों का भी मैं आपको बता सकता हूँ कि ठीक उसी तरह अगर मेष और वृश्चिक राशि में हो गए तो वो आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी। वृषभ राशि में और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप उसका बाइफिकेशन इस हिसाब से करोगे तो आपको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा। दूसरी एक मैं टिप्स आपको देख रहा हूँ कि जो भी जातक की कुंडली में चतुर्थ यानी कि चौथा स्थान का अधिपति अगर 6, 8, 12वें स्थान में हो तो वो जातक को हार्ट अटैक होने की शक्यता या हार्ट की तकलीफ होने की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। ये जो नियम है वो आपको कोई भी कुंडली में लागू पड़ेगा। 4, 8 और 12वें चौथा स्थान का अधिपति 6, 8 और 12वें स्थान में है तो उनको हार्ट अटैक की तकलीफ हो जाएगी। उसके बाद आप बहुत सी चीज देख रहे हो कि बहुत से आदमी का पतन हो जाता है, लेकिन जब भी वो वापिस उससे भी डबल फॉर्म में आके अच्छी पोजीशन पे आ जाता है, तो उसका रीजन क्या है? उसके लिए मैं आपको कुंडली में बता सकता हूँ कि अगर धनाधिपति यानी कि द्वितीय और मंगल की युति अंशात्मक हो, ध्यान रखिए सर जी, अंशात्मक मैं बोल रहा हूँ, यानी कि 9 डिग्री से अंदर, और वो भी त्रिकोण स्थान में हो, तो वो जातक वापिस उसका अपग्रेड हो सकता है, यानी कि वो वापिस अपनी पोजीशन से और भी ऊपर की पोजीशन बढ़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ 10 लग्न में पॉसिबल होता है, 2 लग्न में नहीं होता है, एक मीन लग्न में नहीं होता है, क्योंकि मीन लग्न में द्वितीय खुद मंगल हो जाता है। दूसरा उसी तरह तुला लग्न में होता है, क्योंकि वृश्चिक राशि आ जाती है दूसरे भाव में, और वृश्चिक का मालिक भी मंगल होता है। मंगल और धनेश की युति जब भी अंशात्मक हो, त्रिकोण स्थान में जातक ऊपर आ जाता है। उसके बाद सेकंड ग्रेड में अगर वही युति केंद्र में हो तो भी जातक ऊपर आएगा, लेकिन जो त्रिकोण स्थान में जो उसको सपोर्ट मिलेगा, उतना सपोर्ट से वो उतना ऊपर नहीं आ सकता। उसके बाद यही युति अगर आपको मैं बोलूं, अगर खड्डे के स्थान में हो, यानी कि 6, 8, 12वें स्थान में हो, तो भी जातक ऊपर आएगा, लेकिन उसका परसेंटेज और भी कम हो जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वो युति कौन से भाव में है, कितनी डिग्री कली है, और दूसरी बात मंगल की और धनेश की दशा या अंतरदशा आनी चाहिए, तो वो जातक को आपको रिजल्ट सही मिलेगा। बस यहाँ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आपने मुझे सुना। धन्यवाद नलिन जी सर, आपने बहुत अच्छे टिप्स हमको बताए ज्योतिष से रिलेटेड कि हम चतुर्थेश को सुख भाव का स्वामी मानते हैं, लेकिन 6, 8, 12 में अगर वो चला गया हार्ट अटैक हमको दे सकता है। ये टिप्स हमें नहीं मालूम था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद मैं आमंत्रित करना चाहूँगी दिलीप
जी को जो 95